हेलो दोस्तों, ट्रैवल टॉक विद एमएस के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम इंदौर घूम रहे थे और इंदौर से वंदे भारत ट्रेन पकड़ के हम आ चुके हैं उज्जैन। आई होप आपने हमारा वंदे भारत ट्रेन वाला वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए तो उज्जैन की जर्नी शुरू करते हैं। कहते हैं इस दुनिया में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पहुँचकर मन अपने आप शांत हो जाता है, जहाँ समय भी कुछ पल के लिए रुक जाता है। और आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय तीर्थों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज की इस यात्रा में हम दिन के उजाले से लेकर रात की अद्भुत रोशनी तक बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करेंगे, मंदिर की भव्यता को भी देखेंगे, श्रद्धालुओं की आस्था महसूस करेंगे और अंत में देखेंगे ऐसा लेजर लाइट शो जिसे देखकर आपकी आंखें मन दोनों मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यात्रा केवल एक मंदिर की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की है। जैसे ही हम महाकाल मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगती है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, हर किसी के चेहरे पे श्रद्धा, हाथों में पूजा की थाली और हर किसी के होठों पे बस एक ही नाम, हर हर महादेव। महाकाल मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे दक्षिण मुखी माना जाता है। यही कारण है यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन को धन्य मानता है। अब हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए कितनी अद्भुत वास्तुकला, हर पत्थर, हर दीवार, हर मूर्ति अपनी एक कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और शिव भक्ति का वातावरण मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबो देता है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए इस स्थान की दिव्यता आपको जीवन भर याद रहेगी। ऐसा लगता है मानो बाबा स्वयं अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हों। कई लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कई लोग केवल बाबा के दर्शन करके ही अपने जीवन को सफल मान लेते हैं। मंदिर के हर कोने में आपको भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, सबकी जुबान पर केवल एक ही स्वर होता है, जय श्री महाकाल। अगर आप कभी उज्जैन आए तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ समय यहीं बैठिए, मंदिर के वातावरण को महसूस कीजिए, घंटियों की आवाज सुनिए और बस कुछ पल के लिए अपने मन को शांत होने दीजिए। यकीन मानिए यही कुछ पल आपकी पूरी यात्रा के सबसे खूबसूरत याद बन जाएंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको अलग अलग मूर्तियां यहाँ पे दिख रही होंगी। हर मूर्ति की अपनी एक कहानी है। हर मूर्ति शिव जी के किसी न किसी किस्से से जुड़ी हुई है। आपने कहीं भी अगर शिव जी की कथा सुनी होगी या कहीं भी शिव जी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये मूर्तियाँ आपको उस हर कथा से रिलेट करेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं शिव जी नंदी जी पे सवार होके अपनी बारात के लिए जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग दृश्य यहाँ पे मूर्तियों के रूप में दर्शाए गए हैं, जिनको देखते ही आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस वक्त हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पे मिलता है, जो हम कभी कथाओं में सुनते थे, जो हम कभी किताबों में पढ़ते थे, यहाँ वो सब कुछ हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलता है। और इन मूर्तियों को इतनी सुंदरता से तराशा गया है कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी इंसानों का काम है, क्योंकि इतनी भव्यता से ये मूर्ति बनाई गई है। एकदम मानो दिव्य दर्शन आपको इन मूर्तियों में होंगे। इस वक्त मैं और हरितमा आगे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है और हमें जो यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ बस हर कोई एक ही जय घोष कर रखा है, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल का नारा लगाते हुए इस वक्त हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, जहाँ पे पूरा अंदर का कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा। नीचे पूरा एक बड़ा सा हॉल है, ऐसा हमें बाहर बताया गया है। अभी हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे पूरी चेकिंग करने के बाद अभी हम इस हॉल के अंदर आ चुके हैं और आप भीड़ देखिए। हर कोई बस जल्दी से जल्दी बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहता है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाना चाहता है। हम भी हर हर महादेव और जय श्री महाकाल का नारा लगाते हुए लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो इनको इस लाइनों से गुजारा जाता है, लेकिन अगर जैसे आज भीड़ कम है तो सीधा सीधा हम लोग निकल रहे हैं। और बीच बीच में स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, जहाँ पे आपको मंदिर के गर्भगृह में अंदर किस प्रकार की पूजा चल रही है वो आपको दिखाई देगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। जगह जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई भगदड़ का माहौल ना बने।
और पूरा जो वातावरण है देखिए हर तरफ से एकदम ओपन वेंटिलेशन है, तो आपको यहाँ पे दम घुटने की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और इतने सारे लोगों की भक्तिमय भावना देखते हुए ना हमारा तो दिल भर आया था। हमारी आंखों में आंसू थे क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बाबा महाकाल के इतने नज़दीक से दर्शन करेंगे। अभी ये लाइन पूरी नीचे की तरफ जाएगी मंदिर के गर्भगृह के पास और तब आपको दर्शन होंगे एक भव्य दिव्य, एक ऐसी प्रतिमा के जिसका आप सिर्फ अपने स्वप्न के में सोच सकते हैं, बाबा महाकाल के। इस वक्त आपको देखिए भस्म आरती चल रही है, कितनी सुंदर तरीके से भस्म आरती चल रही है। ये नज़ारा आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमने जो ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा, शायद हमारे जीवन में ना कम हमने कभी देखा है और ना हम कभी देख पाएंगे। इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना अलौकिक दर्शन बाबा महाकाल का। धन्य है। हम लोगों के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। दर्शन करके अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये यहाँ का एग्जिट गेट है और देखिए कितनी भीड़ है। ये सारे लोग इस वक्त अंदर से दर्शन करके बाहर आए हैं और हर किसी के चेहरे पे एक अनोखी मुस्कान है, जैसे उसने अपना सपने पूरे कर लिए हो, उसने अपने सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो उस व्यक्ति की। तो यही भाव को हम भी अपने मन में लेके यहाँ से बाहर निकले हैं। अभी जैसे ही आप उज्जैन महाकाल मंदिर से बाहर निकलेंगे, बाहर की तरफ हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, जिसके दर्शन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हमने महाकालेश्वर मंदिर के लिए बनाया था। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर की खूबसूरती और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज हम पूरे दिन के लिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आए हैं। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के ध्वजा की दर्शन आप कर रहे हैं और आप इस सीन को कभी नहीं भूल पाएंगे। जब आप खुद महाकालेश्वर मंदिर आएँ तो समय लेके आइएगा, क्योंकि सिर्फ दर्शन करके निकल जाना ही महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता आपको नहीं समझा पाएगा। आपको यहाँ आना पड़ेगा, पूरे दिन रुकिए, आसपास के मंदिरों के दर्शन कीजिए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाइए और शाम को जो यहाँ पे अलौकिक लाइट एंड साउंड शो होता है ना, वो देखना आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इस वक्त हम मंदिर प्रांगण के अंदर वापस आ चुके हैं। शाम का समय हो चुका है, दिल ढलने की ओर है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, देखिए कितना खूबसूरत ये भव्य नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर पूरी तरीके से जगमगा चुका है। जो लाइट एंड साउंड शो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो दुनिया का पहला ऐसा लाइट एंड साउंड शो है जिसमें इतनी भव्यता से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बारे में और बाबा महाकाल की भव्यता के और दिव्यता के बारे में समझाया गया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सप्त ऋषि कुंड है, जहाँ पे 7 ऋषियों की मूर्ति है और उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे दर्शाया गया है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, और जब इनके ऊपर लाइट का प्रकाश पड़ रहा है ना, जो रोशनी जगमग से जगमगा रहे हैं, और सुंदर ये दृश्य हमारे लिए हो चुका है। मतलब आंखों को जिस प्रकार से ये भा रहा है ना, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इन्हीं मूर्तियों को हमने सुबह देखा था और इन्हीं मूर्तियों को जब हम अब देख रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। इस वक्त जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये अविस्मरणीय दृश्य है। आप भी जब महाकाल आए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूर यहाँ पे शाम को रुके। ये है वो सप्तऋषि कुंड, यहाँ पे इस वक्त लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है। अभी चलिए आपको लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं। इस पूरे लाइट एंड साउंड शो के दौरान आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ, किस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई। और ये पूरा जो आप लाइट एंड साउंड शो जब देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता, दिव्यता और बाबा महाकाल के आशीर्वाद की पूरी कहानी। इतना सुंदर ये नज़ारा था कि हम अपनी नज़रें नहीं हटा पाए, और तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी कुछ देर बाद, लेकिन फिर भी हम पूरा लाइट एंड साउंड शो देख रहे थे। जिस प्रकार से इस लाइट एंड साउंड शो को बनाया गया है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की जो पूरी टीम है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस शायद हम कभी नहीं कर पाते अगर उन्होंने इसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाया होता और ना मैनेज वो कर रहे होते। तो अगर उनके मैनेजमेंट को भी 100 सलाम है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं
आप भी जरूर यहाँ आइएगा बाबा महाकाल के दर्शन करने। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ट्रैवल टॉक विद एमएस के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।